नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम सारे बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ठीक है, तो करलई मातब इसका अर्थ होगा अत्यंत कष्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, माए मौरी रस में क्या करते हैं? तो ये मातृ पूजन के लिए पकवान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयतूर प्रजातियों की संख्या, तो इसका अभी तक आंसर 6 मिला है। हालांकि इस पर मुझे विश्वास नहीं है, तो इसको आप डाउट पे डाल लीजिएगा, स्टार लगा के रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी दो आंसर मिल रहे हैं, लेकिन खड़ोनी ज़्यादातर लोगों का कहना है कि खड़ोनी होगा, उसके अलावा कुछ लोगों का कहना है पार्थू होगा। ठीक है, तो खड़ोनी को आप आंसर लीजिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, उतार चढ़ाव से युक्त। ठीक है, इसके बाद 81 या 81.73 इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन है आपका खनिज संपदा राजस्व आय के नीचे दिए गए हुए जो है इसके आधार पे, तो 81.73% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल के नाम से है आयुष विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम वन गमन पर पथ, तो इसका आंसर 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, तो ये है 22.59 छत्तीसगढ़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका होता है आंसर डी, मावली परघाव। हालांकि कुछ बुक्स में इसका आंसर जो दिया हुआ है वो विदाई का नहीं दिया हुआ है, आगमन का दिया हुआ है इसको। ठीक है, फिर भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मावली परघाव इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी? तो इसका आंसर आ रहा है 13.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? तो इसका उत्तर आप जानते ही होंगे, तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा, तो ये ऑप्शन डी आ रहा है इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर इसमें नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख का पर्यायवाची क्या है? तो आंख का पर्यायवाची नेत्र, चक्षु और लोचन है, और क्या नहीं है? तो अश्रु नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीन का संधि विग्रह क्या होगा? तो इसका सही जवाब है स्वधन अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरना का मतलब, तो ये तो ऑप्शन ए होना चाहिए, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द के लिए एक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो अनेक होगा, इसका भी आंसर ए होगा। ठीक है, इसके बाद हिमालय शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये आपका ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये पहाड़ का नाम है हिमालय, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। जानने की इच्छा रखने वाला, तो ये जिज्ञासु होता है। मैं घड़ा भरता हूँ, इस इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका सही जवाब है सकर्मक। फिर कर्ता कारक की विभक्ति है, तो कर्ता ने, है ना, कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ बिलागे मुर्ग धान के कटोरा, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका केयूर भूषण। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंदेनी गोंदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा नामक रचना किसने लिखी है? तो इसका आंसर आना चाहिए आपका सुरेश देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा परिवार या द्रविड़ भाषा परिवार में से एक होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है द्रविड़ भाषा परिवार। इसका उत्तर भारोपीय भी हो सकता है, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार। ठीक है, लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार ज़्यादातर लोग ले रहे हैं, इसलिए अभी हम इसका उत्तर यही मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? तो इसका सही आंसर होगा उड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी नियुक्ति शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो नियुक्ति शब्द के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वो है ऑप्शन सी, भर्ती। ठीक है, तो भर्ती शब्द जो है वो नियुक्ति शब्द के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोठ बात के लिए हिंदी अनुदित शब्द है, तो विचार विमर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतनपुर राज कवि गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? तो खूब तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास ये किसकी रचना है? तो ये नरेंद्र देव वर्मा की ये रचना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाक्य संरचना वाला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंग। और पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका आंसर है बघनी। ठीक है,
अब इंग्लिश में आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 44 का बी होगा, 45 का डी होगा, 46 का ए होगा, 47 का बी होगा, 49 का ए होगा, सॉरी यहाँ 48 है, 48 का ए होगा, ठीक है, 49 का बी होगा फास्टर, और 50 का सी होगा, ठीक है। 51 का आंसर होगा डी, ठीक है। ये सामान्य ज्ञान समसामयिक खेल कूद का जो प्रश्न है उसमें 51 का डी होगा। अब राष्ट्रपति पे महाभियोग के प्रस्ताव के विषय में सही क्या है, तो इसमें दो, सॉरी इसमें गलत लग गया है ऑप्शन। ये ऑप्शन होगा आपका डी, 1 और 4, ठीक है। 1 होगा संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, और 4 यह संसद के दोनों सदनों से कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न का सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सम्यक सूत्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी गढ़ी कहाँ है, तो राखी गढ़ी हरियाणा में है, ठीक है, और हरियाणा में ही पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना कब बनी, तो दामोदर घाटी परियोजना बनी ऑप्शन ए 1948 में। और नागफनी किस प्रकार की वनस्पति है, तो ये ऑप्शन डी होगा, मरुस्थलीय वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए अब 40% के आसपास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। हालांकि कुछ मित्र इसका आंसर बता रहे हैं 55%, तो आप 55% को भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम लॉ एस्क क्षेत्र, तो कुछ का कहना है ब्रिटेन में है और कुछ का कहना है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका को अभी हम लोग ले रहे हैं। फिर है, स्वतंत्र भारत में जनगणना का कौन सा क्रम है, तो स्वतंत्र भारत में ये जनगणना का क्रम है आपका 2011 की जो जनगणना हुई थी, ये 7वां क्रम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय संबंधित है आपका विशुद्ध राष्ट्रीय आय से, ठीक है, विशुद्ध राष्ट्रीय आय इसको आप लेके चलेंगे। और फिर है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो वर्तमान में इनमें से कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त हो चुकी है, अब नहीं चलती है, 12वीं लास्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट में 10 विकेट नहीं लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शेन वॉर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता वाला क्वेश्चन जो है, तो राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता का जो ये क्वेश्चन है, इसमें इसका सही जवाब होगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन सी होगा, ठीक है। और धन विधेयक के लिए स्पीकर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 64 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का, इसमें जो होगा संकल्प पारित हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है या विचार करना है, तो केवल एक सही है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत संविधान दिवस मनाता है, तो ये होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को निम्न में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को अभी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है, जेवार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में क्या है, तो हवाई अड्डा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और भारत में ई अमृत पोर्टल जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एप्लेसियन पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। रेगुर मृदा ये आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। और आपका जो हरित क्रांति है ये 65 से 70 के बीच में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेड्रोस गैब्रियस ये WHO के प्रमुख हैं, ठीक है। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ये चारों देश शामिल हैं। विवेक सागर प्रसाद का संबंध हॉकी खेल से है, ठीक है। और ICC का जो 2022 का T20 विश्व कप है, ऑस्ट्रेलिया मेजबानी करेगा इसकी। निम्न कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, इसमें केवल 2 सही है, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका आंसर होगा सी, 1, 2, 3, ठीक है। निम्नलिखित में से वेतन नहीं दिया जाता राज्यसभा के नामित सदस्य को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में निम्नांकित अधिकारों का क्रम क्या है, सही क्रम इसमें पूछा गया है, तो इसका होगा 3, 1, 2, 4, तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी में है, ठीक है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिलासपुर हवाई अड्डे का नाम तो बिलासाबाई देव केवटिन के नाम पर रखा गया है। भूलन कांदा संजीव बख्शी की रचना है। फिर ऑप्शन 85 का क्या होगा, तो इसका होगा ए, है ना, 3 2 3 1 4, ठीक है। फिर बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लल्ला देद कहाँ की थी, तो ये उत्तराखंड की थी। फिर 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब किस राज्य से संबंधित थे, तो ये सतारा से थे, ठीक है। और फिर भारत में कहवा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो कहवा उत्पादन में आपका कर्नाटक प्रथम है, ठीक है। कॉफ़ी में कहवा वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसमें कुछ लोग बता रहे हैं केरल भी है, ठीक है। तो एक बार आप अपनी तरफ से भी वेरीफाई कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से कर्नाटक होना चाहिए, कुछ विद्वानों का कहना है केरल भी है इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो लौह इस्पात कारखाने में, यानी ऑप्शन ए होगा इसका सही। फिर एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है, तो ये ऑप्शन ए होगा माइक्रो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, तो चारों होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा सदन, तो ज्योतिबा फूले नहीं होगा इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर होगा रमाबाई, ठीक है। तो पंडिता रमाबाई इसका आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए पंडिता रमाबाई। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित राज्य दक्षिणापथ का नहीं है, तो कोतकुल जो राज्य है ये दक्षिणापथ का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोताए हिंद, तो ये तोताए हिंद है अमीर खुसरो। इसकी सही जोड़ी मिलाना है इसमें 4 3 1 2, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये भारत में स्थानीय उत्पाद को व्यावसायिक बनाने का नारा किसने दिया, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। मानव विकास सूचकांक का जो संबंध है वो उपरोक्त सभी से है, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्वास्थ्य, ठीक है, तो उपरोक्त सभी से है। तो ये 100 तक प्रश्न के उत्तर हमने अभी यहाँ पे देखे हैं। थोड़ी जल्दी में वीडियो बना है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।